जैन विश्व भारती लाडनू तुलसी अध्यात्म निडम के तत्वाधान में 13वें प्रेक्षा ध्यान शिविर का आयोजन किया गया। स्थान प्रज्ञा प्रदीप। प्रवचनकर्ता युवाचार्य श्री महाप्रज्ञा जी। विषय समन्वय। दिनांक 16 फरवरी 1980। वस्तु का स्वभाव है और उनका सह अस्तित्व भी वस्तु का स्वभाव है। पर प्रश्न होता है, यह कैसे हो सकता है संभव कि दो विरोधी बातें एक वस्तु में हों और एक साथ रहें? बहुत जटिल समस्या है, किंतु जो वस्तु स्वभाव है वहां जटिलता होती नहीं। इस दुनिया में कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो सर्वथा विरोधी हो, सर्वथा विलक्षण हो, सर्वथा भिन्न हो या सर्वथा विसदृश हो। एक बहुत बड़े नियम की खोज की अनेकांतवाद ने कि दुनिया में कोई भी तत्व सर्वथा सदृश नहीं है और सर्वथा विसदृश भी नहीं, सर्वथा समान नहीं है, सर्वथा असमान भी नहीं है। हम जिसको सदृश मानते हैं, तुल्य मानते हैं, एक सरीखा मानते हैं, वह भी भिन्न है, और जिसको भिन्न मानते हैं वह भी सदृश है। केवल स्थूल पर्यायों के आधार पर हमारी यह धारणा बनती है, यह इसके समान और यह इससे भिन्न। किंतु सूक्ष्म जगत में जब जाते हैं और सूक्ष्म नियमों का अध्ययन करते हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं, सारे नियम बदल जाते हैं। हमारी धारणाएं स्थूल नियमों के आधार पर बनी हुई धारणाएं हैं, हमारी धारणाएं व्यक्त पर्याय के आधार पर बनी हुई धारणाएं हैं। अव्यक्त का संसार जब हमारे सामने प्रकट होता है, अज्ञात का जगत जब हमारे सामने ज्ञात होकर उभरता है, जब सूक्ष्म नियम हमारी समझ में आने लगते हैं, तो ये स्थूल धारणाएं सारी बदल जाती हैं। प्रकाश, शब्द और रंग। हम प्रकाश को अलग मानते हैं, शब्द को अलग मानते हैं और रंग को अलग मानते हैं, किंतु कोई वैज्ञानिक ऐसा नहीं मानता। जिस वैज्ञानिक ने नियम को समझा है वह ऐसा नहीं मानेगा कि प्रकाश कोई अलग वस्तु है, शब्द कोई अलग वस्तु है और रंग कोई अलग वस्तु है। शब्द, ध्वनि और वर्ण ये दोनों प्रकाश के ही प्रकंपन हैं। भिन्न भिन्न आवृत्तियों पर, अलग अलग फ्रीक्वेंसियों पर इनके रूप बनते हैं। रंग क्या है? प्रकाश का 49वां प्रकंपन ही रंग है। ध्वनि भी प्रकाश का प्रकंपन है। ध्वनि और रंग दो नहीं है। रंग को सुना जा सकता है, ध्वनि को देखा जा सकता है। ओरोटोन मशीन के माध्यम से रंग को सुना जा सकता है। बस आवृत्तियों का अंतर करें, रंग सुनाई देने लगेगा और ध्वनि दिखाई देने लग जाएगी। भिन्न लगने वाली वस्तु में एक बन जाती। हमारी इंद्रियां भिन्न भिन्न लगती हैं। आंख का काम है देखना, कान का काम है सुनना, जीभ का काम है चखना, त्वचा का काम है छूना और घ्राण का काम है गंध लेना।
बहुत स्थूल नियम है। यदि सूक्ष्म नियम में जाएं तो आंख का काम देखना ही नहीं है, आंख का काम सुनना भी हो सकता है, आंख का काम चखना भी हो सकता है। जीभ का काम चखना ही नहीं है, जीभ का काम सुनना भी हो सकता है। महर्षि कश्यप जो आयुर्वेद के बहुत बड़े आचार्य हुए हैं और कौमार भृत्य के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं आयुर्वेद में। कौमार भृत्य की चिकित्सा का बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने प्रतिपादन किया है। उन्होंने एक बात कही, बड़ी अजीब सी बात लगती है कि जैसे हमारे हाथ दो होते हैं वैसे हमारी जीभ भी दो होती है, दो भागों में बटी हुई है। जीभ के एक भाग का काम है चखना और दूसरे भाग का काम है सुनना। उनका कहना है कि कान सुनता नहीं है, कान तो ध्वनि को ग्रहण करता है, मात्र रिसेप्टिव है, ग्रहण करने वाला है, ग्रहण करता है और जीभ तक पहुंचा देता है और जीभ वास्तव में सुनती है। उन्होंने तर्क भी दिया है अपने समर्थन के लिए, बहुत महत्वपूर्ण तर्क दिया है। कोई आदमी बहरा है, अनिवार्य नहीं कि वह गूंगा हो, किंतु गूंगा होगा उसका बहरा होना अनिवार्य। जो जीभ से बोल नहीं सकता वह गूंगा होता है, कानों से सुन नहीं सकता वह बहरा होता है। तो बहरा आदमी तो बोलता है, किंतु जो गूंगा है, बोल नहीं सकता, वह सुन नहीं सकता। जिसकी जीभ विकृत है, दूषित है, गूंगा है, वह बहरा होगा ही, निश्चित नियम है। उन्होंने बताया कि इसीलिए बहरा होता है कि जीभ विकृत है, कान ठीक है, कान सब ध्वनि को जीभ तक पहुंचा देते हैं, किंतु जीभ पकड़ नहीं पाती, इसलिए आदमी सुन नहीं पाता। इसलिए गूंगा हो उसका बहरा होना जरूरी है। और जो बोल सकता है गूंगा नहीं है, जीभ में सुनने की ताकत है, किंतु कान विकृत हो जाता है, वह ध्वनि को वहां तक पहुंचाता नहीं, इसलिए वह सुन नहीं पाता। आज के शरीर शास्त्रियों ने, आज के वैज्ञानिकों ने भी माना है इस बात को कि सुनने की क्षमता जितनी दांत की हड्डियों में है उतनी कान में नहीं। कान की अपेक्षा दांत ज्यादा अच्छा सुन सकते हैं और एक प्रयत्न चल रहा है कि आने वाले कुछ ही वर्षों में कोई आदमी बहरा नहीं होगा। दांत की हड्डियों पर एक यंत्र फिट कर दिया जाएगा और बहरा आदमी सुनने लग जाएगा। बहुत निकट बात आ गई कि जीभ सुन सकती है या दांत सुन सकते हैं, या दांतों में सुनने की क्षमता ज्यादा है। इससे भी आगे चले तो जैन आचार्यों ने एक यौगिक विभूति का प्रतिपादन किया, संभिन्न स्रोतो लब्धि। उन्होंने बतलाया कि ये इंद्रियों का विभाग तो बहुत स्थूल है, ये क्यों मानकर बैठ गए कि कान ही सुन सकता है और आंख ही देख सकती है। समूचा शरीर सुन सकता है, समूचा शरीर देख सकता है। जब आश्चर्य होता है कि कुछ लड़कियां अंगुलियों से पढ़ने लगी, आश्चर्य हुआ। वैज्ञानिक इस नियम को नहीं समझ पाए कि यह कैसे संभव हो सकता है कि अंगुलियां पढ़ने लगे, अंगुलियां आंख का काम करने लगे, कैसे संभव हो सकता है। उन्होंने आश्चर्य के साथ इस तथ्य को स्वीकार किया कि अंगुलियां पढ़ रही है, पर क्यों पढ़ रही है यह नियम अभी तक हमारी समझ में नहीं आया, विज्ञान की पहुंच में नहीं आया। किंतु इसकी व्याख्या बहुत हजारों वर्ष पहले हो चुकी है कि पूरा शरीर हर इंद्रिय का काम कर सकता है। एक इंद्रिय से पांचों इंद्रियों का काम लिया जा सकता है या पूरे शरीर से पांचों इंद्रियों का काम लिया जा सकता है। पूरे शरीर में चेतना फैली हुई है, जिस अंग को जागृत कर ले वहीं से सारी इंद्रियों का काम लिया जा सकता है।
ये ऊपर से दिखने वाला भेद, ये व्यक्त पर्याय का भेद जब हम गहरे में जाते हैं, सूक्ष्म नियम की खोज करते हैं, हमारी पैठ गहरी होती है, सारे नियम टूट जाते, बदल जाते। व्यक्त संसार के नियम बिल्कुल अलग होते हैं और अव्यक्त जगत के नियम सर्वथा भिन्न होते हैं। हमारी कठिनाई यह है कि हम अव्यक्त की व्याख्या व्यक्त के द्वारा करना चाहते हैं और व्यक्त की व्याख्या करने में केवल व्यक्त का ही सहारा लेते, इस बात को भूल जाते हैं, ये अस्वीकार कर देते हैं कि यह संसार बहुत छोटा संसार है, केवल उर्मियों का जगत है, केवल तरंगों का जगत है, किंतु इन तरंगों के नीचे सत्य का कितना विराट और अनंत सागर भरा पड़ा है, उस ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता और उस केवल व्यक्त पर्याय को मानकर और संपूर्ण सत्य का दावा करते हैं और गहरे असत्य में, गहरे अंधकार में चले जाते। अनेकांत ने सावधान किया था, ऐसा मत करो, केवल व्यक्त के आधार पर संपूर्ण सत्य की व्याख्या का अहंकार मत करो। किसको भिन्न माने? यह भेद का एक कारण बना हमारा ममकार, एक कारण बना हमारा अहंकार। मनुष्य व्यक्त के धरातल पर जीता है, इसलिए जो पर्याय वर्तमान में प्रकट होता है उस पर्याय के आधार पर अपनी धारणाएं बना लेता। ममकार जुड़ा, यह मेरा है, जो माना मेरा, यह मेरा। क्या सत्य है? कैसे कहा जा सकता है कि यह मेरा? जिसे मेरा कहता हूं वह तो मेरा शत्रु है, बिल्कुल शत्रु है। जिसे मैं मानता हूं कि यह तो पराया है, वह तो मेरा मित्र है। जिसे मेरा मानता हूं उसमें मेरा शत्रु छिपा है, उसे नहीं देख पा रहा हूं, और जिसे पराया मानता हूं उसमें मेरा मित्र छिपा हुआ है, उसे भी नहीं देख पा रहा। तो हमने दो खेमे बना लिए, यह एक शत्रुओं का खेमा, एक परायों का खेमा और एक मित्रों का खेमा, अपने लोगों का खेमा। आदमी धोखा खाता चला जा रहा है, अनादिकाल से धोखा खाता चला जा रहा है, और जितना धोखा मेरा मानता हूं, अपना मानता हूं, उनके द्वारा होता है, उतना धोखा उन शत्रु के खेमे से कभी नहीं होता। फिर भी मानता चला जा रहा है, और इसलिए मानता चला जा रहा है कि केवल व्यक्त पर्याय पर विश्वास होता है, केवल व्यक्त पर्याय पर, केवल स्थूल पर्याय पर विश्वास होता है। इस क्षण में जो कुछ कर रहा है ऐसा लग रहा है कि मेरा हित कर रहा है, भला कर रहा है, बस उसी को अपना मित्र मान लिया। जबकि होता यह है कि शायद मित्रता की बात करने वाले को मित्र दुनिया में नहीं माना जाता और शत्रुता की बात करने वाले को शत्रु माना जाता है। अगर माता पिता कहे व्यसन मत करो, शराब मत पियो, बुरे आचरण में मत जाओ, बुरी संगत में मत जाओ, माता पिता शत्रु लगने लग जाते। और एक दोस्त साथी कहता है चलो नाइट क्लब में चलें, शराब पिए, जीवन मिला है, मौज मजा करने के लिए मिला है, क्या ऐसे ही फालतू कमाने के लिए मिला है? ऐसा लगता है कि इससे बढ़कर दुनिया में कोई मेरा मित्र नहीं। बड़ा अच्छा लगता है। हम सचमुच दृष्टि को बदलें। अनेकांत एक जीवन की पद्धति है और उस पद्धति का प्रारंभ होता है दृष्टि परिवर्तन के द्वारा।
जब तक हमारी दृष्टि नहीं बदलती, दृष्टि सम्यक नहीं होती, हमारी धारणाएं सूक्ष्म और स्थूल दोनों जगत के द्वारा छनकर नहीं आती, हमारा ज्ञान व्यक्त और अव्यक्त दोनों पर्यायों के समन्वय से नहीं होता, तब तक हम सही निर्णय नहीं ले पाते और आपदाओं से बच नहीं सकते। ये वस्तु का स्वभाव जो है सबसे बड़ा सच्चाई का नियम है। इसकी हम अवहेलना न करें, इसकी अवज्ञा न करें, उसे समझने का प्रयत्न करें। कोई भी मनुष्य वस्तु सत्यों को उलटकर उन नियमों के विपरीत चलकर सुखी नहीं बन सकता। सुखी और शांति जीवन वही जी सकता है जो सत्य के नियमों को मानकर चलता है, न कि अपनी धारणाओं के अनुसार सत्य को ढालने का प्रयत्न करता है। दुनिया में अक्सर यह होता है कि मनुष्य आदर्श जैसा नहीं बनना चाहता, किंतु आदर्श को अपने अनुकूल ढालना चाहता है, नीचे उतार लेना चाहता है। कोई भी भगवान की ऊंचाई तक पहुंचना नहीं चाहता, किंतु भगवान को अपनी नीचाई तक अपने समान नीचे धरातल पर ले आना चाहता है। यही तो हमारी विकृति है, यही तो हमारा मिथ्या दृष्टिकोण है। यह दृष्टिकोण बदले और हम सत्य को अखंड और शाश्वत नियम मानकर चलें, तो फिर दुखी होने का कोई रास्ता ही दुनिया में नहीं। सत्य का सबसे महान नियम है कि सर्वथा कोई समान नहीं है, सर्वथा कोई असमान नहीं है, सर्वथा कोई विरोधी नहीं है, सर्वथा कोई अविरोधी नहीं है। एक बहुत बड़ा मार्ग हमें मिलता है जीवन के विकास का। हम इस नियम के आधार पर खोज कर सकते हैं। एक साधना का बहुत सुंदर मार्ग मिलता है कि हम चोर में छिपे हुए साहूकार को देखें और साहूकार में छिपे हुए चोर को देखें। कौन मनुष्य है साहूकार और कौन मनुष्य है चोर? शायद इसी संदर्भ में जीसस ने कहा होगा, इस महिला के पत्थर वही मारे जो कि बिल्कुल विशुद्ध है, किसी का हाथ नहीं उठा पत्थर मारने के लिए। उस वाक्य ने सबको झंकृत कर दिया अपने भीतर छिपे हुए चोर को देखने के लिए, अपने भीतर छिपे हुए बुरे शैतान को देखने के लिए बिल्कुल झंकृत कर दिया और हाथ ठिठुर गए। किसी के हाथ में भी पत्थर नहीं उठा। अपने भीतर छिपे हुए चोर को यदि हम पहचान सके, अपने भीतर छिपे हुए साहूकार को पहचान सकें और उस पहचान के बाद अपने भीतर छिपे हुए चोर को सुला सकें और अपने भीतर छिपे हुए साहूकार को जगा सकें, तो अनेकांत की सार्थकता हमारे व्यवहार में हो जाए। इसलिए हम साधना कर रहे हैं, इसलिए ध्यान कर रहे हैं। अनेकांत के बिना ध्यान का रास्ता स्पष्ट नहीं होता, प्रशस्त नहीं होता। इसीलिए कर रहे हैं कि जो पर्याय अव्यक्त पड़े हैं, जो साहूकार सोया पड़ा है उस साहूकार को जगा सके, और जो चोर जागा हुआ है उसे सुला सके, मुख्य को गौण कर सकें और गौण को मुख्य कर सकें, जो कुर्सी पर बैठा है उसे नीचे बिठा सकें और जो नीचे बैठा है उसे कुर्सी पर बिठा सकें। विज्ञापन निकला, कर्मचारियों की नियुक्ति होनी। कई लोग आए उम्मीदवार। आज तो उम्मीदवारों की कमी नहीं है, पढ़े लिखों की कमी नहीं है, बहुत सारे आ गए।
मैनेजर ने पूछा कि तुम्हारी नियुक्ति हो जाए, बतलाओ क्या होना चाहते हो। किसी ने कहा चपरासी होना चाहता हूं, किसी ने कहा क्लर्क होना चाहता हूं, किसी ने कुछ कहा। एक सामने उम्मीदवार आया, प्रार्थी आया, पूछा बोलो तुम्हें नियुक्त कर दिया जाए तो तुम क्या बनना चाहते हो। मैं मैनेजर बनना चाहता हूं, आपकी कुर्सी पर बैठना चाहता हूं। नियुक्ति हो गई, बाकी सब चले। ये क्यों माने कि वह मैनेजर नहीं हो सकता? जब अनंत पर्याय हैं, इसका अर्थ हमारे भीतर अनंत संभावनाएं छिपी हुई। एक ढेला, एक कोयला हीरा बन सकता है। हीरा कोयला ही तो बनता है। आज के वैज्ञानिक तो, आज के सारे लोग तो मानते हैं कि कोयला ही तो हीरा बनता है। तो जब कोयले में हीरा बनने की क्षमता है, संभावना छिपी हुई, हर पदार्थ में हर कुछ बनने की संभावना अनेकांत स्वीकार करता है। नहीं, संभावना की बातें तो बहुत थोड़ी हैं, केवल इतनी कि चेतन अचेतन नहीं बन सकता और अचेतन चेतन नहीं बन सकता। बस संभावना समाप्त। इसके अतिरिक्त सारी संभावनाएं शेष। कोई भी ऐसा नियम नहीं कि जो एक दूसरे में नहीं बदल सके और न बन सके। सब कुछ बनता है, सारी संभावनाएं हैं। एक मिट्टी का कण, उसमें सब तो वर्ण होते हैं, सब गंध होते हैं, सब रस होते हैं और सब स्पर्श होते हैं। एक मिट्टी का कण आज की हमारी चीनी से अनंत गुना मीठा होता है। उसमें क्षमता है कि धूल के एक बालू के कण में जो चीनी आप खाते हैं, उस चीनी से भी अनंत गुना मिठास मौजूद है। हम संभावना को मानकर ही तो ध्यान कर रहे हैं कि हमारे भीतर अनंत चेतना है, अनंत ज्ञान, कैवल्य है हमारे भीतर। हमारे भीतर अनंत शक्ति है और हमारे भीतर अनंत आनंद है। इस संभावनाओं को मानकर ही तो हम ध्यान का उपक्रम कर रहे हैं। अगर यह संभावना न हो तो फिर 10 दिन का इतना लंबा समय शिविर में लगाना, आज के व्यस्त जीवन में सारे कामों को छोड़कर और 15 दिन तक यात्रा और ध्यान का ये 15 दिन का पूरा समय लगाना और 5-5, 6-6 घंटा निकम्मे बैठे रहना, इंद्रियवान होते हुए भी अनिंद्रिय की तरह बैठे रहना। किस लिए? न बोलना, न सिनेमा देखना, न टीवी देखना, न रेडियो सुनना, न समाचार पत्र पढ़ना। सारी दुनिया से बिल्कुल कट होकर और एकांत में सारी इंद्रियों की प्रवृत्तियों को कम कर बैठे रहना। किस लिए? इसीलिए कि हम संभावनाओं को मानकर चलते हैं कि हमारे भीतर सारी संभावनाएं हैं। यदि संभावनाओं को जान लेते हैं तो रोगी होना एक व्यक्त पर्याय। एक आदमी बीमार है, एक पर्याय प्रकट हो गया, रोग का रोगी बन गया। क्या संभावना को क्यों भूल जाते हैं कि निरोग होना, स्वस्थ होना भी हमारी संभावना है। हमारे भीतर स्वास्थ्य की असीम संभावनाएं हैं। एक का स्विच ऑफ करें और दूसरी ओर का स्विच ऑन करें, स्वास्थ्य की संभावनाएं इतनी प्रकट होगी कि रोग दब जाए। आदमी इसीलिए निराश होता है कि वह अनेकांत के नियम को नहीं जानता। वह इस बात को भूल जाता है
कि कोई भी पर्याय शाश्वत नहीं होता, हर पर्याय बदलता रहता है। एक रोग का पर्याय आज प्रकट हुआ तो हमारा प्रयत्न चले, कल निरोगता का पर्याय प्रकट हो जाएगा। आज दुख का पर्याय प्रकट हुआ, कल सुख का पर्याय प्रकट हो जाएगा। जिस व्यक्ति में इस संभावना को मानने की क्षमता होती है वह कभी दुखी नहीं होता, कभी बीमार नहीं रहता और कभी खाट पर पड़ा पड़ा हुआ जीवन नहीं बिता सकता, अपनी नई शक्ति को जगा लेता है। सब सारे जुड़े हुए हैं। संस्कृत साहित्य में एक कथा आती है, एक विद्वान गया राजा के पास, जाकर बोला कि महाराज अभिवादन स्वीकार करें और मैं आपके आतिथ्य में आया हूं। राजा ने कहा, किसने बुलाया? फटा टूटा हाल, फटा कपड़े, किसने आतिथ्य के लिए बुलाया ऐसे गरीब आदमी को? राजा ने पूरा ध्यान ही नहीं दिया। तो बोला, महाराज क्यों नहीं देखते मेरी ओर, मैं तो आपका भाई हूं। राजा और सहम गया, मेरा भाई? कैसे मेरा भाई? राजा ने कहा, मूर्ख हो तुम, पागल हो, कैसी बात करते हो, कैसे मेरे भाई हुए? बोले, बिल्कुल भाई हूं, आपको पता नहीं अभी? राजा ने कहा, मुझे बिल्कुल पता नहीं। तो बोला, आपदा च मम माता तव माता च संपदा, आपत संपदे भगिन्यौ तेना हम तव बांधवे। कैसे मैं आपका भाई नहीं? मेरी मां का नाम है आपदा और आपकी मां का नाम है संपदा। आपदा और संपदा दोनों बहनें हैं, दोनों बहनें हैं। कभी वह आती बहन आ जाती है, कभी वह बहन आ जाती है, दोनों बहनें हैं। तो फिर मैं आपका मासी का भाई, मौसा भाई कैसे नहीं हुआ? राजा देखता रह गया और इतना पुरस्कार दिया कि सचमुच भाई बना दिया। कुछ भी अलग नहीं है, इतना जुड़ा हुआ है, इतना जुड़ा हुआ। यह सर्वथा भेद वाली बात, सर्वथा विरोध वाली बात और सर्वथा पराया मानने वाली बात और सर्वथा अपना मानने वाली बात, सारी हमारी मूर्खताएं हैं। यह सारा मूर्खता का लेखा जोखा है, इसमें समझदारी की कोई बात नहीं। यदि हम सचमुच समझदार बन सके तो हमें अनेकांत की दृष्टि को विकसित करना होगा जीवन में और व्यवहार में। हमारी बड़ी भूल हुई कि हमने अनेकांत को कोरा तत्ववाद मान लिया। यही मान लिया कि केवल तत्व की व्याख्या करनी है, वहां अनेकांत की जरूरत है। बड़ी भूल होती है। जो व्याख्या जीवन के साथ नहीं जुड़ती वह तत्व के साथ भी नहीं जुड़ सकती। जीवन भी तो एक तत्व है, महान तत्व है जीवन, और सारी व्याख्याएं उसी में से निकलती हैं, सारे सिद्धांत उसी में से निकलते हैं, सारी धारणाएं और सारे वाद उसी में से निकलते हैं। जीवन से अलग थलग किसी सत्य की और किसी तत्व की व्याख्या नहीं हो सकती। तो जिसका जीवन के साथ स्पर्श नहीं होता उसका किसी दूसरे के साथ भी स्पर्श नहीं हो सकता। यथा पिंड तथा ब्रह्मांड। जिसने यह सूत्र दिया, बहुत महत्व की बात घोषित की उसने कि जितना सत्य पिंड में है उतना ब्रह्मांड में है और जितना ब्रह्मांड में है उतना पिंड में। बड़ा विलक्षण है हमारा जीवन और बड़ा विलक्षण है हमारा शरीर। इस एक शरीर में अनंत सत्य छिपे हुए। स्थूल दृष्टि से हमें लगता है ये हमारी आंख और ये हमारा पैर। दो कहां हैं? क्या दो हैं? यदि दो हैं सचमुच, सर्वथा दो हैं, तो आयुर्वेद के आचार्यों ने समझदारी से काम नहीं। उन्होंने कहा आंख बीमार तो पैर की अंगुलियों पर दवा लगाओ, आंख ठीक हो जाए।
बड़ी विरोधी बात लगती है, बड़ी विरोधी लगती है। पुरानी बात मैं भी बहुत बार कहा करता हूं कि आंख नो औखद पूठे घसे। कहानी है वे, आंख में दर्द, वैद्य के पास गया, आंख में पीड़ा है, वैद्य ने दवा दी, पूछा जलती तो नहीं है, वैद्य ने कहा एक बार जलेगी फिर ठंडी हो जाएगी, पहले तो खूब जलेगी। सोचा दवा घिस रहा है, सोचा कि आंख बहुत जलेगी, मैं सह नहीं सकता, तो सोचा चलो आंख पर क्यों लगाए, यहीं पीठ पर मल ले। योग बस वैद्य पहुंच गया और पूछा अरे क्या कर रहा है, आंख की दवा यहां लगा रहा है, क्या कर रहा है? कि वैद्य जी क्या करूं, आपने कहा था आंख जलती बहुत है, मैं सह नहीं सकता, तो मैंने सोचा पीठ पर लगा ले। इसे विपर्य माना गया, किंतु गहरे में उतरे ये विपर्य नहीं है। पीठ पर मलने से भी आंख ठीक हो जाती होती है, बिल्कुल वैज्ञानिक बात है कि पीठ पर दवा मसलो और आंख ठीक हो जाएगी। कहां का सारा संबंध जुड़ा हुआ है आज की एक्यूपंक्चर प्रणाली और एक्यूप्रेशर प्रणाली में। यह तथ्य बहुत स्पष्ट हो चुका कि सारा शरीर इस प्रकार जुड़ा हुआ है। अगर आंख आपके मुंह में है तो आंख आपके पैरों के अंगूठे और अंगुलियों में भी। आपके पिट्यूटरी ग्लैंड अगर यहां भ्रिकुटियों के बीच है तो पिट्यूटरी पैर के अंगूठे में भी। बिल्कुल संवादी अंग हैं। कहीं कुछ होता है और एक्यूप्रेशर में यहां से दबाओ, कहीं का दर्द ठीक हो जाएगा। दर्द है पेट में, रीढ़ की हड्डी का थोड़ा सा प्रेशर दो, दबाव दो, पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। सारा जुड़ा हुआ है। जो अलग लग रहा है, भिन्न दिख रहा है, भीतर में सारा का सारा जुड़ा हुआ है। अनेकता के नीचे छिपी हुई एकता को हम नहीं जानते और एकता के साथ जुड़ी हुई अनेकता को हम नहीं जानते। हमारी दृष्टियां एकांगी बन जाती हैं, बट जाती हैं। इसीलिए दर्शन के क्षेत्र में अद्वैत का विकास हुआ तो द्वैत का विकास हुआ। एक सिद्धांत यह आया कि सब कुछ एक ही है, दो है ही नहीं, बिल्कुल अद्वैत। दो अद्वैत बन गए, एक चार्वाक का अद्वैत और एक वेदांत का अद्वैत। एक का यह दर्शन आया कि अचेतन ही है, चेतन नाम का कोई तत्व नहीं है, अचेतन से चेतन पैदा होता है। नास्तिक की यही तो घोषणा है कि चेतन वास्तविक नहीं, मूल तत्व है अचेतन, केवल परमाणु, केवल पुद्गल, उससे चेतन पैदा होता है। अचेतन की ऐसी संरचना होती है, उसमें से चेतना पैदा हो जाती। यह जड़ाद्वैत, अचेतनाद्वैत एक विचार विकसित हुआ। तो दूसरा विचार बिल्कुल चेतनाद्वैत कि केवल चेतन ही है, अचेतन का कोई अस्तित्व नहीं है, किंतु चेतन में से अचेतन निकलता है, पैदा होता है। यह ब्रह्माद्वैत, चैतन्याद्वैत, दोनों धारणाएं दो सिरों पर है, बिल्कुल दो सिरे, एक चैतनाद्वैत का और एक अचेतनाद्वैत का। अनेकांत ने दोनों के मध्य रहे हुए संबंध की खोज की और एक तीसरा नियम दिया कि चेतन और अचेतन में भी सर्वथा विरोध नहीं, सर्वथा अविरोध भी नहीं। सर्वथा विरोध नहीं है। हम नहीं मान सकते कि चेतन अचेतन का सर्वथा विरोधी है
और यह भी नहीं मान सकते कि अचेतन चेतन का सर्वथा विरोधी है। यदि सर्वथा विरोधी होते तो आत्मा अलग होती, शरीर अलग होता। आत्मा और शरीर दोनों साथ जुड़े हुए हैं, इसीलिए है कि उनमें सर्वथा विरोध नहीं है। बहुत बार प्रश्न आता है हमारे सामने, समूचे दार्शनिक जगत के सामने प्रश्न है कि अमूर्त आत्मा मूर्त शरीर के साथ कैसे जुड़ी, अमूर्त आत्मा मूर्त कर्म के साथ कैसे जुड़ी, यह आत्मा अचेतन शरीर के साथ कैसे जुड़ी। अगर हम सर्वथा विरोध मान लें तो इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता और नहीं दिया गया है। किंतु अगर हम यह स्वीकार करें कि सर्वथा विरोध नहीं है तो बिल्कुल समस्या सीधी है। किसने कहा सर्वथा विरोध है? सर्वथा विरोध नहीं है तो कोई किसी के साथ जुड़ सकता है। पुत्र ने कहा, पिताजी मैं आज से आपके साथ भोजन नहीं करूंगा, मैं अब अलग होना चाहता हूं, आपके साथ भोजन नहीं करूंगा। पिता ने कहा कोई बात नहीं, इतने दिन तुम मेरे साथ भोजन करते थे और अब से मैं तुम्हारे साथ भोजन करना शुरू कर दूंगा। चाहे पुत्र अलग होना चाहे तो पिता अलग नहीं होने देता। इतना ही तो फर्क पड़ा कि तुम मेरे साथ करते थे और अब मैं तुम्हारे साथ शुरू कर दूंगा। ऐसा है संबंध चेतन और अचेतन के बीच। कहीं भी अलग नहीं होते, कभी अलग नहीं होते, दोनों जुड़े हुए हैं और एक दूसरे का पूरा उपयोग कर रहे हैं। चेतन अचेतन का उपयोग कर रहा है और अचेतन चेतन का उपयोग कर रहा है। चेतन अचेतन को टिकाए हुए है और अचेतन चेतन को टिकाए हुए हैं। नियम यही नियम कि उनमें सर्वथा विरोध नहीं है, सर्वथा भिन्नता नहीं है, सर्वथा विलक्षणता नहीं है, किंतु दोनों में साम्य है। जितने वस्तु धर्म हैं वे सब एक दूसरे की पूरकता में चल रहे हैं। केवल हमारा पर्याय का भेद है कि जब हम व्यक्त पर्यायों के आधार पर देखते चलते हैं तो हमें भेद 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 दिखाई देगा, भेद दिखाई देगा। और जब हम अव्यक्त पर्यायों को देखने निकलते हैं तो अभेद 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 ही दिखाई देगा। बहुत साफ है हमारा प्राणी जगत। प्राणी जगत वनस्पति, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, 3 इंद्रिय वाले जीव, 4 इंद्रिय वाले, 5 इंद्रिय वाले, मन वाले, पशु और मनुष्य, सब भेद ही भेद दिखाई देता है। क्योंकि हम व्यक्त पर्याय को देखते हैं, किंतु अव्यक्त पर्याय को देखना शुरू करें सब उलट जाएगा, बिल्कुल उलट जाएगा। केवल बचेगा आत्मा, चैतन्य। वनस्पति में भी चैतन्य, छोटे कीड़े मकोड़ों में भी चैतन्य, पशुओं में भी चैतन्य, मनुष्य में भी चैतन्य। केवल चैतन्य बचेगा और ऊपर के सारे पर्दे हट जाएंगे। केवल एक शेष रह जाएगा और कुछ भी नहीं बचेगा। केवल अभेद रहेगा और सब समाप्त। ये भेद और अभेद, ये विरोध और अविरोध मात्र पर्यायों का विश्लेषण है। वस्तु में दोनों धर्म एक साथ रहते हैं, एक साथ विरोध और अविरोध दोनों एक साथ रहते हैं, अस्तित्व और नास्तित्व दोनों एक साथ रहते हैं, सत्ता और असत्ता दोनों एक साथ रहते हैं। यह शाश्वतता
और अशाश्वतता दोनों एक साथ रहते हैं। केवल हमारी दृष्टि का अंतर है, देखने का अंतर, और केवल पर्याय का अंतर। हम जिस स्थूल पर्याय के आधार पर निर्णय लेते हैं उसी के आधार पर वस्तु का वैसा विश्लेषण और निरूपण कर देते हैं। एक बात फिर हम मानकर चलें कि हमारे सारे ये निर्णय, हमारे सारी ये मान्यताएं, हमारी सारी ये धारणाएं और ये सिद्धांत स्थूल नियमों के आधार पर बने हुए हैं। उन स्थूल नियमों को हम शाश्वत नियम न माने, वास्तविक नियम न माने, सूक्ष्म जगत के नियम न माने। अनेकांत ने स्थूल और सूक्ष्म दोनों नियमों के आधार पर व्याख्या की और दृष्टि दो व्याख्या के दो कोण हमारे सामने प्रस्तुत कर दिए, एक निश्चय नय और दूसरा व्यवहार नय। कि यदि सूक्ष्म सत्यों को जानना हो, वस्तु सत्य को जानना हो, तो निश्चय नय का सहारा लो, और स्थूल नियमों को जानना हो तो व्यवहार नय का सहारा लो। ये दोनों नय जब सापेक्ष होते हैं, समन्वित होते हैं, तो हम इस सच्चाई पर पहुंच जाते हैं कि भेद और अभेद भिन्न नहीं किंतु समन्वित रहते हैं। अस्तित्व और नास्तित्व भिन्न नहीं होते किंतु समन्वित रहते हैं, और समन्वय की एक बहुत बड़ी धारा हमारे सामने प्रवाहित हो जाती है। और जिस धारा के आधार पर मध्यकाल के जैन आचार्यों ने बहुत बड़ा काम किया और प्रत्येक दर्शन के साथ समन्वय का जो एक दर्शन दिया, उसकी व्याख्या आज मैं नहीं कर सकूंगा। फिर कभी अवकाश होने पर थोड़ी बहुत संक्षिप्त चर्चा भी उसकी करना चाहता। और शायद अन्यत्र कहीं भी मुझे देखने को नहीं मिली, केवल एक ही जगह मिली, और मैंने वह लिख दी थी। तो उस पर हमारे पंडितों का बड़ा विरोध आया, बेचरदास जी जैसे पंडितों का विरोध आया कि आपने ये क्या कर दिया। और प्रमाण पूछा गया कि आपने किस आधार पर यह बात लिखी। उन्होंने लिखा है कि आत्मा और पुद्गल में और कोई अंतर नहीं, केवल इतना ही अंतर है कि वह चेतन नहीं है। बस एक चेतन अनंत धर्मों में से केवल एक चेतन धर्म का ही अंतर है, और दोनों में कोई अंतर नहीं। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जब अनंत हो, एक बात भिन्न हो और सब मिलती हो, तो सारा समानता तो है ही। सब बहुत सारी समानता है, बस केवल अंतर डालने वाला एक ही गुण होता है। और इसीलिए हमने दो प्रकार के गुण माने, एक सामान्य गुण और एक विशेष गुण। और द्रव्य पर्यायवाद में इसकी बहुत लंबी चर्चा हुई कि सामान्य गुण तो सब में, चेतन अचेतन सब में समान होते हैं। और आश्चर्य यह होगा, आत्मा अमूर्त है तो अचेतन पदार्थ भी अमूर्त है। धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय सारे अमूर्त हैं, दोनों इस दृष्टि में समान हो जाते हैं। और दोनों पुद्गलातीत और अभौतिक है। यानी धर्मास्तिकाय द्रव्य है, भौतिक नहीं है। हम बहुत बार कह देते हैं कि आत्मा अभौतिक है, तो क्या धर्मास्तिकाय अभौतिक नहीं है? वह भी अभौतिक है। पता ही नहीं, ध्यान ही नहीं देते भी वह भी अभौतिक है, वह भी तो अमूर्त है। तो बहुत गहरी समानता है। समानता ज्यादा है, असमानता कम है। किंतु स्थूल पर्याय में देखने वाला असमानता को पकड़ लेता है, समानता को सहारा ही छोड़ देता है। और इसीलिए ये सारा इतना विवाद, संप्रदायवाद, संघर्ष केवल स्थूल पर्याय के आधार पर हो रहा है। हम ध्यान के द्वारा यही करना चाहते हैं कि ऐसी दृष्टि विकसित करें, प्रज्ञा को इतना निर्मल करें कि असमानता के नीचे छिपी हुई समानता दिखने लग जाए।
बात बहुत बार सुनी हुई है और मैंने लिखी भी है कि वह कमाल, जो कबीर का बेटा था, कमाल घास काटने गया, सुबह गया, सांझ का समय हो रहा है, घर पर नहीं पहुंचा। कबीर को चिंता हुई, क्या हो गया। कबीर खोजते खोजते जंगल में पहुंचा, देखा तो वह तो पागल की तरह खड़ा है, घास को देख रहा है पागल की तरह। कबीर ने कहा, क्या कर रहे हो, गाय भूखी मर रही है, घास काटने आए, अभी तक घर नहीं पहुंचे। वह तो पागल सा हो रहा है, आंखों में आंसू छलक रहे हैं, और बोला, कमाल घास नहीं काट सकता, कमाल घास नहीं काट सकता। कबीर ने सोचा, क्या हो गया, ऐसा तो मैं भी नहीं हुआ कभी, क्या हो गया, क्यों नहीं काट सकते, कि किसको काटूं, क्या मैं अपने आप को काटूं। जैसी प्राण धारा मेरे भीतर है वैसी इसमें बह रही है, किसको मैं काटूं। कमाल अब घास नहीं काट सकता। इसी समानता की अनुभूति की भाषा में भगवान महावीर का वचन पढ़िए कि पुरुषा जंग हंतव्यम तिमन्नसी तंग तुमंग चेवे। हो रही है, जंग अध्यावेयम तिमन्नसी तंग तुमंग चेवे। जिस पर तू हुकूमत करना चाहता वह तो तू ही है, इस पर हुकूमत करना चाहता है। तो ये सारी जो एक अनुभूति हुई है, यह सत्य की परम अनुभूति इस अनेकांत के आधार पर हुई है। और अनेकांत का मतलब राग द्वेष की विमुक्ति के आधार पर हुई है। जिस व्यक्ति में राग द्वेष की प्रचुरता है वह अनेकांत को कभी स्वीकार नहीं कर सकता। अनेकांत तो वास्तव में ध्यान का दर्शन है, साधना का दर्शन है, कि जिसकी चेतना निर्मल होती है, राग द्वेष कम होते हैं, उस व्यक्ति में ये अनेकांत की दृष्टि जागती है, सत्य की दृष्टि प्रज्ञा जागती है, अन्यथा नहीं जाग सकती। तो हम कहते हैं आत्मा के द्वारा आत्मा को देखो। देखते हैं श्वास को, आज दूसरा दिन है, आज तो श्वास को ही देखना होगा, कल आगे बढ़ेंगे, पर आज तो श्वास को ही देखना है। मन में आपके प्रश्न होगा, हमें बतलाया तो गया था कि संपिक्षये अपगमप्येनं, आत्मा के द्वारा आत्मा को देखो। इस आकर्षक नारे से तो हम यहाँ आकर्षित होकर आ गए, और यहाँ आकर तो मिला यह कि श्वास को देखो। ये तो रोज ही लेते हैं, देखते हैं, क्या देखना है, बड़ा अजीब सा लगेगा। किंतु आपने कैसे मान लिया कि श्वास आत्मा नहीं है। आप इसीलिए मान लेते हैं कि हमारी यह धारणा है कि श्वास तो बिल्कुल कोई दूसरी चीज है। आप इस धारणा को मन से निकाल दें कि सर्वथा दूसरी जैसी कोई चीज नहीं है। श्वास भी आत्मा है, यह शरीर भी आत्मा है, यह मन भी आत्मा है, यह वाणी भी आत्मा है, यह सूक्ष्म शरीर भी आत्मा है, यह कर्म शरीर भी आत्मा है। और क्यों? आत्मा की जो प्रकाश की रश्मियां, ज्ञान की रश्मियां ठेठ श्वास तक पहुंच रही, सब जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप श्वास की चेतना को भी नहीं पकड़ पाएंगे। श्वास तो प्राण धारा से चलता है, प्राण शक्ति से, और उसमें चेतना है। अगर श्वास की चेतना को नहीं पकड़ पाएंगे, उसके प्रति भी नहीं जागेंगे, तो बेचारी आत्मा तक तो जागने की बात ही कहाँ है। चोर खटखटा रहा है दरवाजा, तब भी आप न जागे, तो फिर तो 4 बजे जागने का प्रश्न ही क्या है, कैसे जागेंगे। इतना खटखटा रहा है फिर भी आप नहीं जागते हैं। तो सबसे पहला जागना है श्वास पर, कि श्वास के प्रति तो जागें, जो अपना हिस्सा है, अपने चैतन्य का एक हिस्सा बना हुआ है, उसके प्रति जागें। उसके प्रति जागेंगे तो फिर आगे भी आप जाग जाएंगे, और इसके प्रति भी नहीं जागेंगे तो बस अभी तो नमस्कार करिए, दूर से ही आपको भीतर आने का कोई अधिकार ही नहीं, कहाँ जाएंगे आप। तो हमारी सारी ये दृष्टि बदल जाए
कि ये जो हमने दीवारें खींच रखी हैं, होता है ना, भाई मकान बड़ा होता है, दो भाई होते हैं, पहले तो प्रेम होता है और जैसे जैसे समय निकलता है प्रेम चुकता जाता है। प्रेम का ही स्वभाव है कि पहले तो ज्यादा होता है और समय निकलता है वैसे वैसे कम होता चला जाता है। वह ने सुना होगा कि पति पत्नी बहुत तेज लड़ते थे, तो एक दिन इतने तेज लड़ने लगे कि पड़ोसी इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा क्या कर रहे हो, ध्यान ही नहीं जाता, इतने तेज लड़ रहे थे। तो फिर समझदार आदमी ने पूछा भी क्यों लड़ते, इतने क्यों लड़ते हो, क्या सदा ही लड़ते ही रहते हो ऐसे? पति बोला नहीं, सदा तो ऐसे नहीं लड़ते थे। शादी का तीसरा वर्ष है, पहले वर्ष में तो मैं बोलता था और पत्नी सुन लेती थी, दूसरे वर्ष में पत्नी बोलती मैं सुन लेता, अब ये तीसरा वर्ष है दोनों बोलते हैं पड़ोसी सुन लेते हैं। तो ये तो सारा एक ऐसा चलता है बड़ा विचित्र सा। तो हम इसको कैसे संभाल सके और कैसे इस सारे को बदल सके और कैसे अपने भीतर तक पहुंच सके जिससे कि बाहर का कोई न सुने और अपना ही सुन सके। तो ये तो पूरी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में से गुजरते गुजरते अपने आप सहज हो जाता है। तो बस अब 15 मिनट का अवकाश देते हैं, फिर बाद में 10:30 से 11:15 शरणं पवज्जा सिद्धे शरणं पवज्जा साहू शरणं पवज्जा केवलिपन्नतं धम्मं शरणं